बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आना चाहती हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान, और इस बयान में उन्होंने बीजेपी का नाम लेते हुए क्या कुछ कहा, पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन आप स्पेशल रिपोर्ट देखते रहे, क्योंकि स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले हम एनकाउंटर की बात करेंगे। क्योंकि कुज्जर कुलगाम के इस इलाके में सुबह से ही फोर्सेस की जनब से इलाके का मुहसरा किया गया, लेकिन बाद में यह मुहसरा यहाँ एनकाउंटर में दाखिल हुआ। और इब्तदाई खबरों के मुताबिक अगरचे यहाँ दोनों तरफ से फायरिंग चली, लेकिन फिर कुछ मुद्दत के लिए यहाँ पर फायरिंग रुकी थी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक बार फिर से यहाँ फायरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी विंग, राष्ट्रीय राइफल्स और जो एसएसजी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ की टुकड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। तो उस तरह से ज्वाइंटली ये ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और फौज की जानब से कंडक्ट किया जा रहा है। अभी तक भी किसी मिलिटेंट के मारे जाने की कोई इत्तला नहीं है। अलबत्ता ये रिहायशी इलाका है जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद जो फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि यहां पर कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी है, उसके बाद यहां पर फोर्सेस की जानब से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया है। इधर लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है और अभी 3 बजे तक यहां 73% वोटिंग दर्ज की गई है। जी हां, 73% वोटिंग जो है वो कारगिल के अंदर, जो आज लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के लिए इंतखाबात हुए हैं और आज सुबह से ही वोटिंग का अमल जारी था। लेकिन वक्त बीतते यहां लंबी लंबी कतारें वोटरान की देखी गई और इस तरह से काफी जोश और जज्बे के साथ, काफी जोश और खरोश के साथ कारगिल के अवाम आज पोलिंग स्टेशन के बाहर कतारों में अपने वोट का इंतजार करते हुए नजर आए। और इस दौरान काफी जोश और जज्बे के साथ इन लोगों ने 3 बजे तक 73% वोटिंग जो है वो की थी और 4 बजे तक का टाइम है और ऐन मुमकिन है कि ये परसेंटेज 80% के आसपास जा सकते हैं। बड़ी ही ब्रिस्क वोटिंग जिसे कहा जा सकता है वो लद्दाख के अंदर पाई गई है। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुआ और आपको याद दिला दें कि यहां पर कुल 95,388 जो वोटरान हैं जो वोट डालने के अहल बताए गए हैं। 24 काउंसिल हल्कों के लिए यहां पर वोटिंग शुरू हुई थी। 23 मुस्लिम अक्सरियती सीटें हैं, जबकि 3 बौद्ध डोमिनेटेड सीटें हैं। इस तरह से 85 उम्मीदवार यहां पर मैदान में हैं। बीजेपी के 17 उम्मीदवार, हालांकि साल 2018 में सिर्फ एक ही सीट बीजेपी को इस कारगिल काउंसिल के हवाले से मिली थी, जबकि आज 17 उम्मीदवारों ने यहां बीजेपी की जानब से कागजात नामजदगी दाखिल किए। लेकिन बीजेपी का दावा है कि मजीद 6 आजाद उम्मीदवारों की बीजेपी हिमायत कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां 17 उम्मीदवार मैदान में खड़े किए। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी की जानब से 4 उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। आजाद उम्मीदवार 25 यहां पर खड़े हुए हैं। हालांकि 25 में से बीजेपी का दावा है कि 6 आजाद उम्मीदवारों को बीजेपी की हिमायत हासिल है। कुल मिलाकर 3 बजे तक 73% वोटिंग यहां पर हुई है। लद्दाख के अवाम क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। त्योहार है, 5 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं। हमें इस इलेक्शन पर ऐसे आदमी को सिलेक्ट करना चाहिए जो कौम के लिए, जो हमारे रियासत के लिए, जो हमारे कारगिल के लिए जो काम करे, ऐसे हमको चुनना चाहिए। तो आज के दिन इलेक्शन जो है, आज का जो इलेक्शन है ये कारगिल के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। तो वक्त पे हो रहा है, उसके लिए हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात, हमें एक ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो हमारी एक सही नुमाइंदगी करे, जैसे कि हमारे टाउन के बका के लिए, तरक्की और यकजहती के लिए हमारे इससे पहले 10 साल हमारे हाजी अब्बास साहब यहाँ पे रह चुके हैं। बहुत ही काबिल तारीफ काम की हुई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इस बार भी जो भी कैंडिडेट जीते यहाँ से
चाहे हमारे डॉक्टर साहब हो, हुसैन साहब हो या हमारे हाजी अब्बास साहब हो, तीनों में से कोई भी जीते तो मैं वही चाहता हूँ कि करगिल के टाउन की यकजाती व तरक्की के लिए अच्छा काम करे, एक अच्छी नुमाइंदगी दे। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की है, जिस दौरान उन्होंने ईडी को बीजेपी का दायां हाथ बता दिया है। आपको बताते चले कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का दायां हाथ है और अब ये इदारा अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती के संगीन नौयत के इल्जामात, उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस जो अपोजिशन जमातों का मुल्की सतह पर एक अलायंस बन चुका है, एक इतिहाद बन चुका है, एक फोरम बन चुका है, उन्होंने कहा कि उसके मर्ज वजूद में आने के बाद बीजेपी खौफजदा हो गई है, बीजेपी डर रही है, जिसकी वजह से अब वो मुख्तलिफ नेशनल इदारों का या रियासती इदारों का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए अब नाकामियां छुपाने के लिए भी इन इदारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के अंदर कहा है। ईडी बीजेपी का दायां हाथ बन चुकी है, तो अपोजिशन का ये मुकाबला कर नहीं पाते। खासकर जो इंडिया अलायंस बना है उससे खौफजदा है, डरे हुए हैं और इसलिए ईडी का इस्तेमाल करके पहले लोगों पे इल्जाम लगाते हैं। जब वही लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं ये अच्छे लोग हैं। अब तो ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है बीजेपी का, अपोजिशन को दबाने के लिए। अपनी नाकामियां, अपनी बेरोजगारी, अपनी महंगाई और जो मणिपुर से लेके उज्जैन तक 12 साल की बच्ची से लेके 80 साल की औरत हो, 40 दिन के बच्ची हो, उनका बलात्कार होता है। और बलात्कारी जैसे पहलवान बच्चियों के बलात्कारी इनके मेंबर पार्लियामेंट है। तो इन तमाम मुद्दों से जान हटाने के लिए रेड्स मारे जाते हैं। कल तो मीडिया हाउस पे कल रेड मारा गया, जिसमें अभिषार शर्मा और दूसरे जितने भी लोग हैं, उर्मिलेश हैं, बादशाह हैं, बाकी हैं, वो भी इसी कड़ी का हिस्सा है कि ये सच सुनना नहीं चाहते हैं। इनसे कोई सवाल करे तो उससे घबरा जाते हैं और ईडी का इस्तेमाल। कल अपोजिशन जमातों की मीटिंग जम्मू के अंदर हुई है और इस मीटिंग के बाद हम देख रहे हैं कि सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। ये मीटिंग खत्म होने के बाद जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया गया, बिलाखिर आज बीजेपी ने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देने की कोशिश की है। आज जम्मू के अंदर रविंदर रैना जो बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर हैं, उनकी जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और उन्होंने संगीन नौयत के इल्जाम अपोजिशन इत्तेहाद पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में अमन अमान, खुशहाली है, तामीर और तरक्की के मंजर है, तो अपोजिशन जमातें बड़ी साजिशें कर रहे हैं। ये साजिशें क्या है? उन्होंने कहा कि यह अवाम के साथ भी साजिश हो रही है और उनका यह कहना है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। रविंदर रैना ने मजीद क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जब जम्मू कश्मीर लहूलुहान हो रहा था, जब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की जानें जा रही थी, जब पूरा जम्मू कश्मीर बंद हड़तालों के कारण त्राहिमाम करता था, उस वक्त कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने कभी धरना नहीं दिया। और आज जब जम्मू कश्मीर अमन, शांति, भाईचारा और खुशहाली की ओर बढ़ रहा है, आज जब जम्मू कश्मीर में अमनो अमान है, आज जब जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए अध्याय लिख रहा है, आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली के मंजर हैं और ऐसे में गुपकार गठबंधन कि ये तमाम विपक्षी नेता एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। हर रोज एक नई साजिश रची जाती। वो कौन से सियासी नेता थे जिन्होंने 2018 में
जब जम्मू कश्मीर के अंदर शहरी बल्दियाती इलेक्शन होने वाले थे, उस वक्त बाइकआउट्स की कॉल दी थी। वो कौन लोग थे जिन्होंने यहां कभी पंचायतों को अधिकार नहीं दिए? वो कौन सी सरकारें, कौन सी पार्टियां थी जिन्होंने पंचों सरपंचों को यरगमाल बना के रखा था? वो कौन से नेता थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर कभी पंचायती राज मजबूत नहीं किया? ये यही लोग थे जो आज जमहूरी निजाम को लेकर बड़े बड़े प्रवचन सुना रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही है। ये प्रवचन नहीं है। चलिए, बीजेपी कहती है आप साजिश कर रहे हैं, ये जो आज अपोजिशन का इतिहाद है ये साजिशें कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद मुजफ्फर शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उनकी जानिब से भी कुछ इसमें आ रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको सलमान निजामी का बताएंगे, क्योंकि सलमान निजामी क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि कल ही इसी मीटिंग के अंदर गुलाम नबी आज़ाद को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि गुलाम नबी आज़ाद दरअसल सरकार की पार्टी है, अपनी पार्टी भी सरकार की पार्टी है। ये कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था। लेकिन आज सलमान निजामी, जो कि गुलाम नबी आज़ाद की जमात के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि दरअसल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से हमें ये तवक्कात नहीं थे, और क्योंकि एक सीजनल लीडर हैं, एक सीनियर लीडर हैं, तो उनसे ये बयान जो है हम मुतवक्का नहीं कर रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जिन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई हुई है। हमने कहा कि आज़ाद साहब अब जम्मू कश्मीर में लीडरशिप के एतबार से मुतबादिल हैं, क्योंकि लोग उन्हीं के साथ ज्यादा अब गुलाम नबी आज़ाद का ही साथ दे रहे हैं। देखिए, फारूक साहब अब बुजुर्ग हैं, उनका हम एहतराम करते हैं, लेकिन उनके मुंह से ये अल्फाज शोभा नहीं देते। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि अगर सरकारी हम हैं तो आप क्या हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया, बीजेपी के साथ जो है दिल्ली में मीटिंग की, और वहां जो है कौन से नारे फारूक अब्दुल्ला साहब लगाते हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम को मालूम है। और आजाद साहब पे तंज करना, मुझे लगता है उनको मालूम है कि आजाद साहब अब वाहिद अल्टरनेट है जम्मू कश्मीर के। जिस तरीके से आपने आजाद साहब के साथ लोग हैं, और लोग अब इनसे तंग आ चुके हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, महबूबा मुफ्ती हो। अब आजाद साहब महबूबा मुफ्ती के साथ क्या बैठे जिन्होंने आरएसएस और बीजेपी को कश्मीर में लाया। उस वक्त आर्टिकल 370 हटाने में महबूबा मुफ्ती का अहम रोल था, और महबूबा मुफ्ती की कुर्सी जो छीनी गई वो बीजेपी ने छीनी। अगर महबूबा मुफ्ती के बस में होता तो वो आज भी बीजेपी की सीएम होती। तो ये पार्टियां रिजेक्टेड पार्टियां हैं, जमीन से गायब हैं, लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है, और लोग वो कत्लो गारत वाली राजनीति नहीं चाहते। इन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत चलाने के लिए कत्लो गारत की। इन्होंने कश्मीर में पीएसए लाया, इन्होंने। इधर मोहम्मद मुजफ्फर शाह, जो कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर हैं, और उन्हें क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पीएचडी किसी को गुमराह नहीं कर रही है, जो कुछ काम है वो सामने में कर रहे हैं। गुमराह आप लोग कर रहे हैं। आप इलेक्शन में क्यों नहीं आते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे दूध की नहरें बहाई हैं और सोने के छत लगा रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, लग तो नहीं रहा वहां। यहाँ सिविल सोसाइटी तो तड़प रही है इस वक्त। अगर आपने इतने काम किए हैं, इलेक्शन में आइए और लोगों को वोट देने का हक दीजिए। वो आपको बताएंगे कि क्या लोग आपको चाहते हैं कि हम जैसे लोगों को चाहते हैं। सीधी बात। तो एनकाउंटर क्यों चल रहे हैं? वो तो खुद अपने आप को, मेरे भाई रविंद्र रैना साहब, अगर इतना नॉर्मलसी यहाँ पे है तब एनकाउंटर क्यों चल रहे हैं? कश्मीर में भी चल रहे हैं, जम्मू में भी चल रहे हैं। पहले असेंबली इंतखाबात में 50 के पार जाने की बातें कर रहे थे, लेकिन अब लोकसभा इंतखाबात में भी कह रहे हैं कि हम 5 की 5 सीटों पर इंतखाबात लड़ेंगे और 3 सीटें हमारी। उनसे कहिए जनाब, लड़िए तो इंतखाब, खुद पता आपको लगेगा, आटे दाल का भाव पता लगेगा। और उसके साथ साथ असेंबली का और ये जो सिविल अपने यहाँ म्यूनसिपैलिटी वगैरह के इलेक्शंस हैं उसमें आइए, क्योंकि आपकी हार ऑलरेडी लिखी हुई है, वो दर्ज की हुई है। थैंक यू।
चलिए, जवाब दर जवाब का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन जहां बीजेपी दावा कर रही है कि खुशहाली है, वहीं पर जम्मू के पीएचई के डेली वेजर क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको अब तक पहुंचाते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी साल 2014 तक हमारे साथ एहतजाज में बैठती थी और कहती थी कि आप हमें इक़्तिदार में लाओ, हम आपके मसाइल हल करेंगे। अब 2014 से बीजेपी इक़्तिदार में ही है, लेकिन हमारे मसाइल जूं के त्यों बने हुए हैं। बल्कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर उन्होंने संगीन नवीयत के इल्जाम लगाए और तनकीद की है कि जो जितेंद्र सिंह साहब हमें परमानेंट करने की बात कर रहे थे, हमारा साथ देने की बात कर रहे थे, वही आज हमें पाप की घंटी या बैकडोर एंट्री से पुकार रहे हैं। तो भाजपा 2014 से पहले हमारे हर डेली वेजर के प्रोटेस्ट में आती थी और ये वादे करती थी कि हमें एक बार सत्ता में लाओ, हम डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, चाहे वो पीएमओ में बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हो, वो कभी कहते हैं ये बैकडोर एंट्री है, कभी कहते हैं ये पाप की घंटी है। उन्हीं के बयान को फॉलो करते हुए आज हमारे एलजी साहब भी इसी दिशा में चलते हैं। इनका कोई प्रोसेस नहीं है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब वही भी यही बयानबाजी करते हैं, क्योंकि उनको एक मुद्दा मिला हुआ है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का वो बयान, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह ग्राउंड रियलिटी नहीं जानते थे, हवा में बयानबाजी कर दी और उसका खामियाजा जो है वो आज डेली वेजर भुगत रहा है। इसलिए भाजपा का हर चुनाव में तब तक के लिए बहिष्कार होगा जब तक डेली वेजर को रेगुलाइजेशन नहीं मिलेगी, और ये यहां तक सीमित नहीं रहेगा। हर वार्ड के अंदर हम बहिष्कार करेंगे, हर गांव के अंदर, हम पंचायत के अंदर, हर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की वार्ड के अंदर, डीडीसी के अंदर और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां जहां। इधर आज चाइल्ड वर्किंग कमेटी की चेयरपर्सन खैरुन्निसा ने लाल चौक इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां पर कुछ छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए पाया। न सिर्फ इतना, बल्कि कुछ बच्चों को जो स्कूल के अंदर होने चाहिए थे, वर्दी में मलबूस होकर उन्होंने क्लास बंक किए थे और फिर लाल चौक के इलाके के अंदर घूम रहे थे। उन्हें भी उन्होंने यहाँ पे पकड़ लिया है। लेकिन जो ये 14 बच्चे हैं जो भीख मांग रहे थे, वो उन्होंने अपनी तहवील में ले लिए, उन्हें रेस्क्यू किया और अपने सेंटर पर उन्हें पहुंचा दिया। आपको बताते चले कि शहर के अंदर ऐसे बच्चों की एक बड़ी तादाद है जो चलती गाड़ियों से लोगों से भीख मांगते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। कि जो माफिया है इनको गाड़ियों में सिग्नल्स पे छोड़ा जा रहा है या दरगाहों के बाहर इनको छोड़ा जा रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी देखेगी। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि सबसे पहली बात कि ये जरूरी नहीं है कि हम खुद रेस्क्यू करें बच्चे को। चलो, अगर हम तक बच्चा नहीं पहुंच रहा है, हम आउटरीच करेंगे बच्चे तक और हम बच्चे को खुद रेस्क्यू करते हैं। अदरवाइज ये आम शहरी की भी जिम्मेदारी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ये लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को रेस्क्यू करे और हमारे सामने प्रोटेक्शन दे दे बच्चे की। हमें रिहेबिलिटेशन का काम है बच्चे को लेकर। नॉन लोकल उनका आप क्या करते हैं? ज्यादातर इसमें जितने भी हमने अभी तक बच्चे रेस्क्यू किए हैं और रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की है, वो सब ज्यादातर नॉन लोकल्स ही है। मोस्टली बच्चे नॉन लोकल्स ही हैं और उनमें से काफी बच्चे रिहेबिलिटेट प्रॉपरली हो चुके हैं। ज्यादातर के माँ बाप इधर ही थे, उनके साथ वो इधर ही रह रहे थे। इधर आलूसा बांडीपुरा से आई हुई एक फैमिली ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाजी मुजाहरा किया। उस दौरान उन्होंने कहा है एहतजाज के दौरान कि जो उनका बच्चा है उसका कत्ल किया गया है, और उन्होंने मुबैना तौर पर यह इल्जाम उस कारखानेदार पर लगाया है जो जहां उसका बच्चा काम कर रहा था। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस हवाले से केस भी दर्ज किया हुआ है, लेकिन वो इंसाफ के मुंतजिर है। सर, मे मोहम्मद यूसुफ डार नाव, रोजा कैमा बंडीपोरा। मोन बच्चे कर जनवरी मज दम वरी चलान। पे लोग मे आई पान सर्जरी, पे हिसाब अमिस वस्तस निश गो अमिस पोस मांगने। सर, तत लोमत अमिस लत मोड़ छस कर्म। सर, पे सुन वो गेटस निश सैस गेटस निश गर गेटस निश त्रित बहुत सर किचनस मज बिहत मे पे गेटस पे सुद नजर। पे त्रो गेट पोट मगर यह हेक अंदर अज सर कह। बह द्रास पे अथो सर नबर। सर, मे तुल पे क्रैक नाद, मे या मूद यीतिस कालस हमें सर नफर 8-10। पे बोर अत सोमवस कमरस सोमवस बोर तम पकन हस्पताल। सर, हस्पताल ग्राउंडस मज गई अमिस डेथ, मगर अमिस कर मे गो डेथ फोन ऑलरेडी युथ तमिस रोमुत दोपन अबा यह मे लाया वो कर मे लड़ाई। मे वो मे दिम पोसन त्रित पल वापस गर। पे रोट अम बोए दोपन तुम पोस गन कुन
मैं कर तमिस लेख मैं तुम क्या बचस लाया फोन पे करे मैं तक वापस कॉल तक गई नहीं। इधर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नौपुरा दिवसर की स्कूल के अंदर जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं वो काफ़ी खौफजदा है। खौफजदा इस वजह से हैं क्योंकि उनका कहना है कि जो उनकी स्कूल की जो इमारत है वो काफ़ी बोसीदा हो चुकी है, खस्ता हो चुकी है और किसी भी वक्त इसे गिरने का खतरा लायक हो गया, जिसकी वजह से उन्हें भी डर और खौफ महसूस हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि स्कूली इमारत को ठीक किया जाए ताकि वो बगैर किसी खौफ यहाँ तालीम हासिल कर सकें। रोजान नापोरा जनाब बिल्डिंग यह दोदड़ेम यह तैयार पेनस यह हे गिरत नुकसान हे बच बचन ये इसलिए कर सरकार अपील कि बिल्डिंग दिहन तो नौ बनत क्या खातर बचन हर वक्त क्या बिल्डिंग ससरेम पेम लग भग पत्थर अत मे खोजन बच इसलिए बोर्न बच और अजनस कह इज्ता कर गवर्नमेंटस क्या स्कूल बिल्डिंग बन बहर सूरत क्या तम गिरेम खस्ता हाल गम। मोहम्मद रफीक बासर आखर नावपोरा बाशिंद नावपोरा अस स्कूल बिल्डिंग ये गई वरी मगर गवर्नमेंट पुरसाना तुलान कहें यह गम खस्त ये बच्चे हे अगर ये इधर जिला बारामूला के लॉयर चारदारी इलाके के लोगों की शिकायत है कि इलाके के अंदर पानी की काफ़ी किल्लत है, जिसकी वजह से यहाँ के मकामी आबादी को गोनोगो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पानी अगरचे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताहम यहाँ महकमे की जानब से पानी की सप्लाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। आब बिल्कुल आज गो 6 दो पंप गुमुत खराब और 6 दिन मज आय आब गाड़ी तो सोजन नटो बाल्टिन बाल्टिन और चिनार बाग पे आना गाड़ियों मज आब कर थोड़ा बहुत कर गवर्नमेंटस अपील तुम वो अत क्या मेन्यूअल तुम वो अगर मेन्यू अगर हक अगर बाशन बारामूला किस DC ऑफिस किस दामनस पे बिहित गई बार बार और मैकेनिकलस नश तो होर PHS नश मैकेनिकन वल वन सिवल वलियो सिवल वल वन मैकेनिकल वल मगर अस समझी अगर यह स्कीम 500 गरन गरस 200 पे स्कीम बंद गम क्या वजह अगर गवर्नमेंट जल जीवन शक्ति तहत यह स्कीम आम और अस वनस पाइप त बिछात और तम पाइप त गई यल कोता सफर तुम कर वनस कत पे माजमे अना त्रेश अना वनस पाने गाड़ियों मज चिनार बाग पे आब कुन सात यह पंप आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।